साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शॉर्ट वीडियो लेकर आपके समक्ष है और हम प्रातः वंदनीय महामानव तथागत गौतम बुद्ध को सबसे पहले त्रिवार नमन करता हूँ। और जो बाबा साहब जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखे हमें फंडामेंटल राइट्स दिए और उस फंडामेंटल राइट्स के कारण आज इस देश के अंदर में हम IAS, IPS, IRS राजनेता और इवन बड़े व्यापारी बनने की तरफ अग्रसर बन रहे हैं। और मुझे ये पता है कि आने वाले कुछ समय में ही हम इस देश की शासनकर्ता जमात कहलाएंगे। और ये इसलिए ऐसा होगा क्योंकि हमने एहसास करना शुरू कर दिया कि हम भी एक इंसान हैं और हमारे अंदर भी पावर्स है और हमने उस पावर्स का उपयोग करना शुरू कर दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस फिलॉसफी ने हमें वर्षों तक ज़मीन में केवल एक इंसान का एहसास नहीं होने दिया, उस फिलॉसफी का नाम मनुस्मृति है, उस फिलॉसफी का नाम ब्राह्मणिज्म है। उस फिलॉसफी ने हमको ये सिखाया कि भाई तुम इच्छा मत करो कोई चीज़ की। इच्छा करना बुरी बात है, गलत इच्छा करना बुरी बात है, अच्छी इच्छा करना बुरी बात का है। बगैर डिज़ायर के, बगैर इच्छा के व्यक्ति जीवन में केवल एक मुर्दा बने ही रहता है। इच्छा करनी है लेकिन सही इच्छा करनी है। सही इच्छा करने के लिए सही मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। सही मेंटल एटीट्यूड के लिए हमारा थिंकिंग पैटर्न सही होना चाहिए और सही थिंकिंग पैटर्न के लिए सही इमोशंस होना ज़रूरी है, सही भावना होनी ज़रूरी है। और सही भावना निर्माण करने का काम तथागत ने बताया। उन्होंने कहा मैत्री पर भावना करो। मैत्री पर भावना, मैत्री पर इमोशंस करने का मतलब है कि हमारा जो इंटरनल व्यू है, इंटरनल आई है, ये इन्फिनिट लेवल पे जाए, उसका लेवल कम नहीं हो। प्रकृति के अंदर में जो ब्रह्मांड का रूल है, ये रूल एक्चुअल में जिस प्रकार से वर्क करता है वो एक्चुअल मॉरलिटी पर करता है। ब्रह्मांड के रूल को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। पहली चीज़ जान लीजिए, सारे लोग ब्रह्मांड के रूल के साथ बंधे हुए हैं। तो हमें उस ब्रह्मांड के रूल्स को अपनाकर अपने आप को ब्रह्मांडीय एनर्जी के साथ अटैच करके हमें एक विस्तृत वर्क करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर आपने ये समझ लिया तो आप एक वर्ल्ड लेवल के लीडर बन जाएंगे। वर्ल्ड लेवल के लीडर बन जाएंगे, वर्ल्ड लेवल के आप व्यक्ति बन जाएंगे, थिंकर बन जाएंगे, क्योंकि आपका एसोसिएशन एक वर्ल्ड लेवल के एनर्जी के साथ होगा। हमारी संगत जो होती है वर्ल्ड लेवल पे हम करने नहीं चाहते। अपने आप से तो हम बातें नहीं करते, अपने आप की एनर्जी दिखती नहीं है। जब हम अपने आप की एनर्जी नहीं देखते, जब अपने आप की वो उस लेवल तक नहीं पहुंचते, इसलिए हमें बड़ा सपना नहीं मिलता, इसलिए हम छोटे बने रहते हैं। और छोटे बने रहने को ही लोभ का है। लोभिष्ठ आदमी छोटा बनता है। लोभिष्ठ आदमी छोटा ही नहीं बनता, बल्कि वो इसका हड़पू, उसका हड़पू, इधर से हड़पू, उधर से हड़पू पे दिमाग चलाते रहता है। लेकिन जो व्यक्ति मैत्री वाला होता है वो बांटने वाला होता है। इसको दो, उसको दो, किसको दो, मैं क्या करूँ जीवन के अंदर में, कितना बांटूँ। इसलिए तथागत दिन रात वर्क करते हैं ज्ञान अर्जन करने के बाद भी। क्यों? बांटने का उनको आनंद आता है। किसान के बीच जाते हैं, व्यापारी के बीच जाते हैं, जहाँ जाए वहाँ जाते हैं, दुखियारों के बीच में जाते हैं। वो एक्चुअल संत है, शांत पुरुष है, वो एक्चुअल गुरु है। क्यों? इसलिए हम उनको धम्म गुरु कहते हैं। तथागत के बाद में कोई धम्म गुरु नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग अभी अपने आप को धम्म गुरु लिखते हुए, धम्म का गुरु हो।
धम्म का गुरु वो है कि जिसने वर्ल्ड के मॉरल सिस्टम को समझा, उसका इजाद किया और उसका इजाद करके वर्ल्ड को एक फिलॉसफी दी, वर्ल्ड को एक स्पिरिचुअलिटी दी, वर्ल्ड को एक मैत्री की भावना दी, वर्ल्ड को एक करुणा की भावना दी, वर्ल्ड को एक थिंकिंग दी। तो तथागत को आपको एक्सेप्ट करते समय भी डर लगता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ पंपलेट के अंदर तथागत की फ़ोटो नहीं डालते या बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको तथागत के जैसा बनने के लिए आप बोलते हैं कि मैं अपने विरोधी के प्रति मैत्री क्यों करूं। ये तो तथागत बोलते हैं अपने विरोधी के प्रति भी मैत्री करो। देखिए, विरोधी गलत ट्रैक पे अगर चल रहा है तो गड्ढे में तो गिरेगा, लेकिन आप उसके प्रति ये क्यों सोचते हो कि ये गड्ढे में गिरना चाहिए। आप ये सोचो कि ये भी अच्छे लाइन पे आ जाए, उसकी थिंकिंग पैटर्न भी ठीक हो, क्योंकि हमारा जो विरोध है वो थिंकिंग पैटर्न पे है, विचारों पे, सिस्टम पर है। हमारा विरोध किसी आदमी पर नहीं है। उस आदमी को उसके गुरुकुल ने जो शिक्षाएं दी होगी, उसके सिस्टम ने जो शिक्षा दी होगी, उस सिस्टम ने उसको ये बताया होगा कि तू तो गरीब सवर्ण है। पहली चीज, सवर्ण का मतलब तो सोना होता है, निखरने जैसा। स्वर्ण और गरीब, ज्ञानी और अभागा। कोई ज्ञानी आदमी कहे कि मैं अभागा हूँ तो इसका मतलब वो है या तो वो ज्ञानी नहीं है या तो वो झूठ बोल रहा है। तो स्वर्ण अभागा करके एक व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपने आप को डाल रहा है कि मैं स्वर्ण अभागा। या तो तू स्वर्ण है नहीं या तो तू अभागा है, दोनों में से कुछ अपने आप को डिफाइन कर। कन्फ्यूजन में मत रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन ही तू एक चालाक व्यक्ति है और तेरी चालाकी को हम जानते हैं, तेरी चालाकी को अच्छे से जानते हैं कि तू चालाकी करके जनता के बीच में आके गुमराह कर रहा है। तो ये चालाक करने वाली टोली, जो चालाक वाली टोली थी, इन्होंने ये जो सिस्टम बना हुआ है, जो मॉरलिटी का सिस्टम है, इसको तहस नहस करने का काम बड़े पैमाने पर भारत के अंदर में शुरू किया है। और भारत के अंदर में नहीं, विश्व के अंदर में ये चालाक सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है, ये सिस्टम कोई आज का ही नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर से तैयार होता है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर में दो चीज़ें होती है, व्यक्ति के अंदर में दो चीज़ें होती है। एक होती है बेईमानी और एक होती है अच्छाई। एक होती है बुराई और एक होती है अच्छाई। तो जो अच्छाई वाला क्षेत्र है, ये पवित्र क्षेत्र है, वो पवित्र एरिया है। तुम अच्छाई इसलिए नहीं करना चाहते हो कि तुमको ये लगता है कि मैं अगर अच्छाई करने जाऊँ तो मेरी क्या अच्छाई होगी। मतलब तुम खेती में अच्छे बीज इसलिए नहीं डालना चाहते कि तुम्हें अच्छी फसल ही नहीं चाहिए। तुम रोते हो, तुम अपने आप को शिकायत करते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तुम अपने दिमाग के अंदर ही गलत बीज डाल रहे हो। तुम्हें अपने अंदर अच्छाई नहीं दिखती, तुम दूसरों की तरफ अच्छाई नहीं चाहते हो, दूसरों को हड़पना चाहते हो। इसलिए महाबोधि महाविहार पे कब्जा करने वाले या कब्जा करने के लिए लालायित लोग, जो लोग उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चालाक लोग हैं, ये बदमाश लोग हैं। ये तथागत की ज्ञान भूमि को, इनलाइटमेंट भूमि को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हमें ये कैसा मिले, क्योंकि वो अज्ञानी है। मार के क्षेत्र वाले लोग हैं, और मार के क्षेत्र वाले अज्ञानी लोग जो होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते। मैं पावरफुल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पावरलेस लोग हैं, और पावरलेस लोग पावरलेस को पैदा करते हैं। इसलिए इन्हीं लोगों ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का सिस्टम तैयार किया है। इन्हीं लोगों ने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का सिस्टम तैयार किया है और इंसानों में भेद माना है। इन्हीं लोगों ने एक इंसान को इंसान के लेवल पे गिरा दिया। और जब कोई तुम्हारे बीच में से, इनके बीच में से प्रज्ञा पुरुष पैदा होता है, ज्ञानी पुरुष पैदा होता है, तो इनको बड़ी जलन पैदा हो जाती है। इसलिए बाबा साहब के शरीर छोड़ने के बाद भी आज भी उनका विरोध करने वाले, जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, उच्च कहते हैं, उच्च नहीं है, नीच और नालायक लोग हैं। नीचे और नालायक और गधे लोग हैं। और नीचे नालायक और गधे लोग जो है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, इनको ढंग से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ना चाहिए।
इसलिए पढ़ना चाहिए कि उनको देखना चाहिए कि इस व्यक्ति ने आखिर किया क्या बुरा। अरे तुम्हारी माताएं बहनें आज जो कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर में जा रही है, बड़े बड़े पोस्ट पे जा रही है, आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, सब कुछ जा रही है, वो बाबा साहब की देन है, हिंदू कोड बिल की देन है। तुम तब भी उनका विरोध कर रहे थे। तुम तथागत का विरोध इसलिए करते हो कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, ब्राह्मण कर्म से होता है। तुम्हारी असलियत दिखाने की कोशिश की और तुम साले मूढ़ लोग, गधे लोग तथागत गौतम बुद्ध की वो ज्ञानस्थली को ख़त्म करने में लगे हो। तो तुम्हारे जैसा गधापन तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। तुम्हारे लिए जिस व्यक्ति ने अच्छे ज्ञान के दरवाजे खोल के रखे हैं, है ना, सारीपुत्र महामोदगलायन जैसे लोग उस समय अपने आप को इतने तरक्की पे ले गए, कई सारे अरहत बने, कई सारे लोग बुद्ध बने, कई लोग ज्ञानी बने, और तुम ज्ञान के उस क्षेत्र को ख़त्म करना चाहते हो। और जब ख़त्म करना चाहते हो, इधर से वर्णव्यवस्था स्थापित करना चाहते हो, बड़े बनना चाहते हो, और दूसरे देश के सामने जाके भीख मांगते हो। तुम्हारे बच्चों को हाथ पैर में बीड़िया डाल के अमेरिका जैसा देश प्लेन में भेजता है, तुम चुप रहते हो। तब तुम्हारे पता नहीं तुम्हारा फिर गर्व कहाँ चला जाता है। वहाँ पे तुम्हें सेकंड दर्जे का आदमी गिना जाता है। तुम चिल्लाते हो हिंदू के साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। तुमने अपने आप को गलत सिस्टम के अंदर में डाल दिया और तुमने उस गलत सिस्टम का नेतृत्व करना शुरू कर दिया, और इसलिए भारत की आम जनता को तुमने उस गहरे खाई के अंदर ढकेलने का काम किया। तो तुम्हारी बदमाशी, तुम्हारी नालायकी, ये चलाने का काम तुम्हारा ब्रेन कर रहा है। तुम्हारा ब्रेन तुमको बड़ा बता रहा है, क्योंकि तथागत ने यही तो चीज़ को जाना कि मार का क्षेत्र है, मार का क्षेत्र ये किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देता। वो तो सोचता है कि मैं बड़ा हूँ, दूसरा तो बड़ा ही नहीं है। तो मार का क्षेत्र अकेले अकेले आगे बढ़ना चाहता है, अकेले अकेले आगे बढ़ना चाहता है, और तुम अपने परिवार को भी वही सिस्टम दे रहे हो। अभी हमने एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी को देखा, सुना कि उसका बेटा 9-12 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है। उसका बेटा 12 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, और उसका कपड़े का बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग का, बड़ा अच्छा सूट और सूट बूट का कारोबार और सब कुछ। लेकिन बाप है कि बाप के लिए वो कुछ पैसा ही नहीं दे रहा है। बाप ने बेटे के नाम से पूरी संपत्ति लगा दी, पूरा सिस्टम लगा दी। अब इसको क्या कहेंगे? यही है तुम्हारी एजुकेशन। तुम पैसा तो इकट्ठा कर लिए, तुमने बिजनेस भी कर लिया, लेकिन अपने बच्चों को वो चीज़ सिखा नहीं पाए। उसको सिखाने के लिए तो तथागत का धम्म है। तुम गधे लोग हो। तुम गधे इसलिए हो कि तुम संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, और वही जिन बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हो, जिन बीबी के लिए इकट्ठा कर रहे हो, जिन अपने रिश्तेदारों के लिए इकट्ठा कर रहे हो, रिश्तेदारी तुमको भाग भाग के मतलब तुम्हारे नहीं हो रहे। तो तुमको तथागत के एजुकेशन की इसलिए ज़रूरत है, समझो वो चीज़ को। तुम ठहरे गधे लोग, तुम तथागत को अपना दुश्मन मान के बैठे। और सबसे ज़्यादा गधे लोग तो वो है कि जो तथागत के नाम से कुछ भी लिख के रखे हैं। जिनको चित्त और मन के बारे में डिफरेंस नहीं मालूम, वो तथागत के ज्ञानी हो गए, तथागत से भी ज्ञानी हो गए, वो बाबा साहब से भी ज्ञानी हो गए, वो बाबा साहब को सिखाने लग गए किताबी ज्ञान। तुम्हें गधे लोगों को किताबी ज्ञान का मतलब भी मालूम है क्या है? दुनिया के अंदर से जितने भी ज़्यादा लोग, अभी मैं एक रिसर्च किया हूँ और मैं एक रिसर्च के अंदर में देखा हूँ, लाइब्रेरी के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग रिच बने। आप बोलेंगे लाइब्रेरी से कैसे बने? लाइब्रेरी के अंदर में जो अच्छी बुक्स थी, जो अच्छी कंप्यूटर्स थे, उनका उपयोग उन्होंने अपने प्रोग्रामिंग बनाने के लिए और अपने ब्रेन को स्ट्रांग करने में किया। दुनिया के जितने महान लोग हैं उनके विचार कहाँ मिलेंगे? किचन के अंदर मिलेंगे क्या, कि लाइब्रेरी में मिलेंगे? वो लाइब्रेरी में मिलेंगे। किचन में तो भोजन मिलेगा पेट के लिए। तुम किचन के अंदर ही ढूंढ रहे हो कि किचन में सब कुछ मिलना चाहिए। किचन के अंदर सब कुछ थोड़ी मिला है। तुम्हें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, लाइब्रेरी बनाना पड़ेगा अपने आप को ज्ञान का एजुकेशन बनाना पड़ेगा। और ये ज्ञान का एजुकेशन ने जब व्यवसायीकरण किया, तो ज्ञान की एजुकेशन ने ऐसा बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर से ही ज्ञान मिलता है, वहाँ से ही तुम अमीर बन सकते हो, बाकी नहीं बन सकते हो। तो स्टीव जॉब के पास तो पैसे ही नहीं थे, स्टीव जॉब के पास तो पैसे ही नहीं थे। वो तो किसी मंदिर में सप्ताह में जाके भोजन करते थे। तो कहाँ बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, उन्होंने ड्रॉप ले लिया, बाहर निकल गए। लेकिन उन्होंने इन्वेंशन बंद नहीं किया। और लास्ट में जाके देखो तो उनका करीबन 350 करोड़ का उन्होंने जहाज़ लिया। ये अलग बात है कि उन्होंने अपने बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनको अल्प आयु में कैंसर जैसी बीमारी से ख़त्म होना पड़ा।
आप देखिए थॉमस एडिसन अलवा, उनको तो उनके टीचर ने एक चिट्ठी लिख के भेज दिया था कि ये तुम्हारा टोमी तो पढ़ ही नहीं सकता है, इसको तो कुछ अकल वकल नहीं है, इसको स्कूल से बाहर निकालो। और वो चिट्ठी वो अबोध बालक ने अपने मम्मी को दी, और अपने मम्मी को दी। मम्मी ने वो चिट्ठी देखी और बड़ी रोई, और रोने के बाद उस मम्मी बड़ी इंटेलिजेंट थी, इसलिए बोलते हैं मम्मी पहली गुरु होती है किसी बच्चे की। अगर उसकी मम्मी ज्ञानी है तो बच्चे तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वो बच्ची रोई और फिर वो उसको बोलती थॉमस एडिसन को कि पूछता है मम्मी आप क्यों रो रही हो? बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम्हारे टीचर ने जो नोट्स लिखा है उसमें ये लिखा है कि ये थॉमस एडिसन अलवा इतना इंटेलिजेंट है कि हम इसको पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं, इसलिए बेटा तुम्हें घर में लाइब्रेरी में पढ़ना होगा। और वो चिट्ठी उसने एक डब्बे के अंदर में बंद करके रखी। और थॉमस एडिसन अलवा को एहसास हो गया कि मैं कुछ हाई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हूँ। वो घर के अंदर अपने प्रयोग करते रहा और पढ़ते रहा। इसलिए ग्रामोफोन है, इलेक्ट्रिक का जो बल्ब वगैरह है उसने आविष्कार किया, और आविष्कार करके वो एक बहुत बड़ा दुनिया के लिए काम किया। उसके जीवन की एक घटना है, बहुत बड़ी घटना। उसकी फैक्ट्री जब जली, पूरा रिसर्च सेंटर जल गया, और तब पत्रकार पूछता है कि अरे ये तो सब जल गया, आपका आप क्या करेंगे? तो थॉमस एडिसन अलवा कहता है ये तो मेरी सारी गलतियां जल गई, अब तो मैं और कुछ बड़ा करूँगा। एटीट्यूड देखिए, नज़रिया देखिए कि जहाँ पे पूरी फैक्ट्री जल चुकी है वहाँ पर भी वो आदमी कहता है कि मैं और ये मेरी गलतियाँ जल गई और मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ करूँगा। और वो थॉमस एडिसन अलवा उसके बाद में इन्वेंशन करता है बल्ब कर। और आज हम जो प्रकाश के अंदर में जो रहते हैं बिकॉज ऑफ थॉमस एडिसन अलवा। थिंकिंग पैटर्न जो होता है सक्सेसफुल लोगों का, वो अपने ब्रेन को कमांड देना जानते हैं। उनकी बर्निंग डिजायर, उनका जो होता है संकल्प बहुत बड़ा संकल्प होता है। इसलिए अष्टांग मार्ग के अंदर में ही जो दूसरी लाइन आती है वो आती है सम्यक संकल्प। अष्टांग मार्ग का जो इजाद तथागत ने किया है, उस इजाद के अंदर में ये लिखा है, क्या लिखा है? वो लिखा है कि ये दुख मुक्ति का मार्ग है। दुख मुक्ति का मार्ग, इसका मतलब क्या है? परम शांत प्राप्त करने का मार्ग है। उसका विपरीत देखो तो परम शांत, लेकिन उन्होंने परम शांत नहीं बोला, उन्होंने बोला कि दुख मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारे जीवन से दुख अगर मुक्त हो गया तो बचेगा क्या? जो बचेगा वो परम आनंद है, जो बचेगा वो अच्छाई है, जो बचेगी वो सब अच्छी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, सारा ब्रह्मांड आपकी, सारी पृथ्वी आपकी, सारा साम्राज्य आपका हो जाएगा। आप उसको भोगोगे, उसको पाओगे और उसको जानोगे। इसलिए उनकी जो दृष्टि होगी इस आकाश की जैसी व्यापक होगी। आकाश को देख रहे हो, मैं थोड़ा सा उस पर फोकस किया, क्योंकि मैत्री के संकल्प लोगे तो संकल्प कैसे होते? व्यापक होंगे। करुणा बनेगी तो व्यापक बनेगी, मैत्री बनेगी तो व्यापक बनेगी, करुणा बनेगी तो व्यापक बनेगी। और वही आदमी बोल सकता है गौ हत्या बंद करो। वो आदमी कह सकता, केवल गौ हत्या नहीं कह सकता, वो बोलेगा मुख बगिर जानवर की हत्या बंद करो। वो बोलेगा मुख बगिर जानवर नहीं बोलेगा, इंसानों को करुणा से देखो, दया से देखो, ये फालतू की हिंसा बंद करो। तुम हिंदू मुस्लिम करने के नाम पे गौ को बीच में लाते हो, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण गौ हत्या बंद करना नहीं है, तुम्हारा दृष्टिकोण अपनी फिलॉसफी को स्थापित करना है। तुम गौ के पीछे जाके अपने हिंसक प्रवृत्ति को छुपाना चाहते हो। तुम यहाँ के लोगों को दलित, अछूत, नीच कह के उनके साथ एट्रोसिटी करते हो। यूजीसी जैसे बिल, जहाँ पे कई स्कॉलर छात्रों को तुम्हारी फिलॉसफी ने ख़त्म किया, तुम्हारी फिलॉसफी में ख़त्म किया, उस तुम्हारी फिलॉसफी को ख़त्म करने के लिए अगर कोई बिल आता है तुम इसका विरोध करते हो। तुम अपने आप को इसीलिए बोलते मैं अभागा स्वर्ण हूँ। अरे अभागा और स्वर्ण नहीं हो सकते, तुम्हारी फिलॉसफी दुष्ट फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी पे बाहर आओ। तुमने ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ गढ़ी है, उसको तुम इतिहास बना के पेश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दम नहीं है कोई रिसर्च करके नई चीज़ को उत्पन्न करने का। इसलिए तुम जो रिसर्च हुए हैं उसके अंदर में कहानियाँ
जोड़ के उस रिसर्च को अपने वर्णावस्था और जातिवस्था के साथ जोड़ के तुम लोगों के सामने पेश करते हो। तुम कर्म को वर्णावस्था के साथ में पेश करते हो और तुम्हें वर्णावस्था अच्छी लगती है क्योंकि तुम्हें लगता है कि जन्म से ही मैं ब्राह्मण हूँ, उस जन्म से तुम शूद्र हो, जन्म से मैं उच्च हूँ, जन्म से मैं शंकराचार्य हूँ। ये तुम्हारे 2% के साधु जिसको कुछ बोलो तो 2 मिनट के अंदर में गुस्सा आता है, जिनके अंदर का मैल गया नहीं है, लेकिन ये भगवे कपड़े पहन के ये सब कुछ संपत्ति ऐंठने में लगे हैं, गलत काम करने में लगे हैं। इनके मुख से ऐसी गंदी गंदी बातें निकलती है कि वो चाहे फिर प्रधानमंत्री हो, कहीं का मुख्यमंत्री हो, उसके लिए तक तुम कुछ सोचते नहीं हो। सोचते हो कि वो भी मेरे अंडर में है। संविधान को कुछ नहीं समझते, बोलते मनुस्मृति के अनुसार हम चलेंगे। तुम्हारी दादागिरी और तुम्हारी बेईमानी और तुम्हारी मक्कारी इस लेवल पे चली गई है कि तुम अब जनता को ये डराने लग गए हो कि अगर तुम हमसे ये करोगे तो तुम्हें हम स्वर्ग में नहीं नर्क में भेज देंगे। तुम्हारे बाप का घर का स्वर्ग है और तुम्हारे बाप का घर का नर्क है कि तुम किसी को भेजोगे और यहाँ से लाओगे और वहाँ करोगे। 100 साल की ज़िंदगी, मिट्टी का शरीर, मिट्टी से आया हुआ शरीर, और उस शरीर पे तुम घमंड कर रहे हो। घमंड नहीं कर रहे हो, एक्चुअल तुम गुलाम हो। ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? सबसे पहले ब्रेन की सिचुएशन को समझना जरूरी है। ऐसी सिचुएशन इसलिए आती है कि तुमने अपने आप का कमांड उस ब्रेन को दे दिया और उस ब्रेन ने तुम्हारा कमांड संभाल लिया और उस ब्रेन के अहंकार में तुम चल रहे हो। उसको मार का क्षेत्र तथागत कहते हो। तुमको ये लगता है कि सारी दुनिया मेरी बात सुने, तुम्हें लगता है कि सारी संपत्ति मेरी हो जाए, तुम्हें लगता है कि सारे लोग मेरे पूजन करें, और तुम अहंकार के इसमें बोलते हो कि मैं श्री 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 हूँ, विश्वगुरु हूँ, ये हूँ, अपने आप को घोषित कर देते हो। लेकिन एक्चुअल में तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम हो क्या। इसको बोलते हैं नौटंकी, इसको बोलते हैं कि फॉल्स ड्रीम, फॉल्स डिसीजन। उसका एक्चुअलिटी के कुछ लेना देना नहीं है। और तथागत ने इस क्षेत्र को जाना, तथागत ने मार के एरिया को जाना। तथागत ने कहा ये मार, मैं तेरे लाइन पे नहीं आने वाला। तथागत ने कहा कि इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ के आए हो। तथागत से कहा मार ने कि तुम इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ के आए, इतना बड़ा राज्यपाल, कितना भोगने के लिए मिलता था, कितनी नवयौवना मिल सकती थी, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम कौन सा ज्ञान अर्जन कर रहे हो? वो सारे अपने ब्रेन की स्थिति को देखा। देखते 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 उन्हें पता चला। उनको क्या दिखा कि शरीर तो नश्वर है। उनको दिखा शरीर तो नश्वर है, ये शरीर मरने वाला है। उन्होंने ये देखा शरीर जब मरने वाला है, शरीर नश्वर है, तो फिर रहने वाला क्या है? तो उन्होंने अपने अंदर से उस ऊर्जा को देखा, उस अच्छाई को देखा, और उसने देखा सारे ब्रह्मांड के अंदर में मैत्री फैली हुई है, सारे ब्रह्मांड के अंदर में एनलाइटमेंट फैला हुआ, सारे ब्रह्मांड करुणामय है। और उन्होंने उस सतपथ के मार्ग को ढूंढ के निकाला जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा। आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। मार्गों में अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। सत्यों में 4 श्रेष्ठ सत्य है। 4 श्रेष्ठ सत्य क्योंकि प्रतीत समुत्पाद पर आधारित है। प्रतीत समुत्पाद क्या है? काज और इफेक्ट का ला है। काज इफेक्ट का ला क्या है? कार्य और परिणाम। कार्य और परिणाम, कार्य कारण नहीं, कार्य और परिणाम। कार्य कारण से जुड़ा होता है, लेकिन कार्य और परिणाम, कार्य जो आप करेंगे, एक्शन करेंगे। इसलिए तथागत ने सम्यक दृष्टि को पहला स्थान दिया कि आपका दृष्टिकोण राइट हो। अगर आपका दृष्टिकोण सम्यक नहीं है, राइट दृष्टिकोण नहीं है, तो आपके पास में सारा का सारा मार्ग ही भटक जाओगे। इसलिए कहा कि अपने गोल को क्लियरिफाई करो कि आपको क्या चाहिए। दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा अगर कोई इन्वेंशन है तो तथागत का अष्टांगिक मार्ग है। तथागत के 37 बोधिपक्षीय धम्म है जिसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। जब मैंने 2010 में निब्बान बुक लिखी और मैंने इस दुनिया को उस हिसाब से देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि विचारधारा यहाँ पर काम कर रही है, और वो विचारधारा है कि नया निर्माण नहीं होने देती। वो विचारधारा वर्णावस्था और जातिवस्था पर काम करती है, और विचारधारा ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे व्यक्ति का भी सामान घर से बाहर फेंका। बुद्ध के भी विचार तथागत जैसे व्यक्ति को कांटे बिछाए, उनका भी अपमान किया, कई लोगों का हत्या किया। वो विचारधारा क्या है? वो मार की विचारधारा है, वो वर्णावस्था है, वो जातिवस्था की विचारधारा है। तो ऐसे विचारधारा को धर्म बनाकर पोषित करना और उसको दान देना और उसका प्रचार प्रसार करना ही सबसे बड़ा काम है कि अपने लिए खुद रास्ते में कांटे बिछाना, अपने परिवार को गलत रास्ते पे ले जाना। इसलिए आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का पहला नियम ये है कि आपके दृष्टिकोण राइट हो, आपका दृष्टिकोण बहुत बढ़िया हो, आपका दृष्टिकोण ऐसा हो कि गहरा गहरा हरियाली से भरा हो, आपका दृष्टिकोण ऐसा हो कि जिसके अंदर में
जिसके अंदर में उस दृष्टिकोण के अंदर में आकाश जैसा व्यापक दृष्टिकोण हो, आकाश जैसा। क्योंकि सम्यक दृष्टि ये आपके सारे बंद दरवाजे को ओपन करेगी। इसलिए कुछ समय अपने पास में बैठो। मेरी अपनी अभी तक की ये शोध बताती है कि जितनी भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो बाहर नहीं, सबसे पहले आपके अंदर में है। आपके अंदर में जो चीज़ आप उत्पन्न करोगे वही चीज़ आपको बाहर दिखेगी। पहली चीज़ तो लॉ ऑफ एसोसिएशन, तो आपको अंदर से ग्रो होना पड़ेगा। इसलिए लाइब्रेरी इसके लिए नहीं होती कि किताबें पढ़ने, लाइब्रेरी आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए, आपके थॉट को चेंज करने के लिए। एक व्यक्ति है नेपोलियन हिल, उसने लिखा थिंक एंड ग्रो रिच। सोचिए और ग्रो करिए, अमीर बनिए नहीं बोला उसने, ग्रो करिए, थिंक एंड ग्रो, है ना, थिंक एंड ग्रो रिच, है ना। हमने ट्रांसलेशन किया सोचिए और अमीर बनिए। हमने कहा अच्छा पैसा कमाने का साधन है, केवल अकेला पैसा नहीं है। लोगों ने पैसे को पैटर्न बना दिया। पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये ग्रोथ के पीछे आती है। आपका ग्रोथ जैसा होता है वैसा उसका पैटर्न काम करता है। इसलिए उस पैटर्न को समझिए और उस पैटर्न के अनुसार काम करिए। इसलिए उसको कहा है थिंक एंड ग्रो रिच, है ना। ग्रो करना है थिंकिंग के साथ ग्रो करना है, थिंक एंड ग्रो रिच। और इसीलिए थिंक करना है और अपने आप को ग्रो करना है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, संकल्प, सम्यक संकल्प। दूसरा है कमिटमेंट। संकल्प यानी कमिटमेंट करना। तथागत ने कमिटमेंट किया था कि पूरे मानवों के लिए मैं दुख मुक्ति का मार्ग शोध करके निकालूंगा, कमिटमेंट था। और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए फिर उनके जीवन के अंदर में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आए। उन्हें रिसर्च करके, क्योंकि मालूम तो था नहीं किसी को मार्ग कैसे पता करना है। एक साधु के पास गए, एक सन्यासी के पास गए, भाई दुख मुक्ति का मार्ग है क्या? किसी ने कहा मुझे ईश्वर का मार्ग मालूम है, ईश्वर कैसा प्राप्त होगा, वो तो ईश्वर ने बनाई धरती और ऐसा बनाया वैसा बनाया। जो कहानियाँ कथा चल रही थी, 64 प्रकार के अलग अलग विचार वाले उस समय के लोग थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि दुख मुक्ति का मार्ग क्या है। दुख मुक्ति का मार्ग 64 अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोगों को नहीं पता था। सबके पास में वो गए और सबसे उन्होंने पता किया। तो किसी ने कहा कि ब्रह्म है, तो किसी ने कहा तो ऐसा है, तो किसी ने कहा आत्मा है, किसी ने कहा परमात्मा है, किसी ने कुछ कहा। उन्होंने सारा रिसर्च करते करते उनको ये लगा कि इस किसी के पास कुछ नहीं है, तो मैं उससे बहुत बड़ी तपस्या इनसे भी ज़्यादा करते। मैं खाना पीना बंद कर देता हूँ, मैं अपने आप को इतना कष्ट देता हूँ, इस शरीर को। तो सब कष्ट देते गए। उसके बाद उन्होंने देखा इतना शरीर को कष्ट दिया, शरीर हड्डी जैसा हो गया, जीवित रहना मुश्किल है। तब वो सुजाता ने खीर लाई, पेड़ के नीचे बैठे थे, तब वहाँ पर खीर लाई तो उन्होंने कहा कि अभी तो ये मार्ग असफल होते दिख रहा, शरीर के जान ही नहीं है। और जिस चित्त के माध्यम, जिस मन के माध्यम से रिसर्च करना, अगर यही अच्छा नहीं रहेगा तो रिसर्च कैसा होगा? यही अगर सही नहीं हुआ तो रिसर्च कैसे होगा? तो जब उनको ये लगा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहला काम ये किया कि वो खीर को ग्रहण किया। और खीर को ग्रहण करने के बाद में अपने आप से कहा कि जिस मन के माध्यम से, जिस माइंड के माध्यम से रिसर्च होना है, उसी को अगर ताकतवर नहीं बनाया, उसी को अगर डिसिप्लिन नहीं किया, उसी को अगर जागृत नहीं किया, उसी को अगर ठीक ढंग से खुराक नहीं दिया, तो क्या खाकर रिसर्च कर पाएंगे? उन्होंने कहा कि पहले शरीर को बलवान बनाओ, शरीर को अच्छा भोजन दो, माइंड को अच्छे थाट दो, सारी चीज़ अभी तैयार करो। तो उन्होंने अपने आप को दृढ़ करना, ताकतवर करना शुरू कर दिया। और इसलिए जो आवश्यक भोजन था वो लेना चालू कर दिया। तो उनके पास में जो 5 परिवारजन बैठे थे जो उनकी सेवा के लिए, क्योंकि वो लोग, हमारे लोग तो बड़े लोग होते हैं, उनको तो ये लगता है कि त्याग करना बहुत बड़ा काम है। त्याग करना मतलब नंगा रहना, कपड़े नहीं पहनना, खाना नहीं खाना, पगले जैसा रहना। हम उसको बाबा बना देते ना आजकल कि ये बहुत बड़ा त्यागी आदमी है, खाना नहीं खाता है, कुछ नहीं करता है, कुछ भी बकबक करता रहो, सबसे बड़ा बाबा। तो सबसे बड़े पागल आदमी को हम बाबा बना देते हैं और उससे इंतज़ार करते हैं कि कोई सट्टे का नंबर बताया जाए और हम अमीर बन जाए। ऐसी हमारी सोच होती है। तो वैसे ही वो परिवारजनों की सोच थी कि उनकी सोच ये थी कि अरे ये व्यक्ति ने तो भोजन कर लिया,
इस व्यक्ति ने भोजन कर लिया तो ये अभी पदभ्रष्ट हो गया, क्योंकि अभी तक तो थोड़ा थोड़ा सा खाना खा रहा था, जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा पानी पी रहा था, हड्डी हो गया था और बड़ा खुश थे ये भी कि कोई बहुत बड़ी तपश्चर्या चल रही है। लेकिन अब सिद्धार्थ गौतम ने तो खीर खा ली। खीर खाने के बाद में उनको तरोताज़ा महसूस हुआ, और तरोताज़ा महसूस हुआ तो ये 5 परिवारजन थे, अब उनको छोड़ के चले गए। और तथागत ने फिर अपने लिए भोजन इकट्ठा किया, और पहले तो अपने आप को तंदुरुस्त किया, ताकतवर किया, निरोगी किया, भोजन इकट्ठा किया, और भोजन इकट्ठा करके पूर्व दिशा की ओर अपने आप को उन्होंने पूर्व दिशा की ओर करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि उसके पहले वो जो बैठे थे तो कि शाल वृक्ष के वगैरह नीचे बैठे थे, लेकिन उनको पता चला कि पीपल के वृक्ष में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। रात में भी ऑक्सीजन देता है वो पेड़, दिन में भी ऑक्सीजन देता है। तो उनको अविरत रिसर्च करना था, तो इसीलिए वो पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया कि महाबोधि जो टेम्पल है उसके पास में जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे तथागत गौतम बुद्ध बैठे। और तथागत गौतम बुद्ध बैठने के बाद में उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च करना शुरू कर दिया, अपने आने वाले एक एक विचारों को देखना शुरू किया, विचारों का मनन चिंतन करना शुरू कर दिया, और विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, किस तरीके से उत्पन्न होते उन्होंने जाना, इच्छा को जाना, तृष्णा को जाना। तृष्णा से इच्छा कौन सी पैदा होती? एक तृष्णा इच्छा वाली होती है जिसकी गांठें बनती है, और एक इच्छा जो होती तृष्णा वाली नहीं होती, मैत्री वाली होती है। जो मैत्री वाली होती है वो करुणा वाली होती है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छा करती है। और एक तृष्णा वाली होती है तो वो डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो इसमें अगर ये देखा जाए कि कोई टावर तोड़ता है एरोप्लेन ले जाके, ये तृष्णा वाली इच्छा है कि ये अच्छा क्यों रह रहे। और एक व्यक्ति है कि जहाँ पर कुछ भूकंप आया होता है, पूरी सेना लगती है, वो वाली इच्छा जो है वो मैत्री वाली इच्छा है। तो हमारे संसार के अंदर में मैत्री वाली इच्छा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मैत्री वाली, जिसमें लोगों का ये हो, सर्वनाश नहीं हो, उसका ये हो। तो उन्होंने अपने अंदर के मार के एरिया को देखा। मार के एरिया ने उनको बहुत घुमाने की कोशिश की, बहुत लालच देने की कोशिश की। मार का एरिया मन के साथ जुड़ा होता है। इसने शरीर के अंदर सौंदर्य देखने की कोशिश की कि शरीर के अंदर काम वासना उत्पन्न करने की कोशिश की। उन्होंने देखा काम कैसा उत्पन्न हो रहा है, शरीर कैसे बनता है, हर चीज़ को जब उन्होंने देखा, जन्म कैसे होता है, मेरा जन्म कैसे हुआ, उन्होंने अपने जन्म को देखा, उन्होंने जन्म होने वाले कारणों को देखा। तो उनको ये समझ में आया कि ये जो शरीर है ये टेम्परेरी शरीर है, ये शरीर है ये टेम्परेरी शरीर है, ये नष्ट होने वाला है, ये उत्पन्न हुआ तो नष्ट हुआ। तो पहला फार्मूला उन्होंने दिया कि अगर शरीर का जन्म हुआ तो शरीर नष्ट होगा, अगर शरीर के साथ बंधे रहोगे तो दुख पाओगे शरीर के साथ। तो उन्होंने ये देखा कि शरीर का एक उपयोग कर रहा है मुझे, किसके लिए? एक अपने नौका के रूप में उन्होंने उसको नौका के रूप में उपयोग किया, उसको नौका के रूप में उपयोग। और उन्होंने देखा शरीर के अंदर में क्या क्या, उन्होंने देखा मन है, चित्त है शरीर के अंदर में, उन्होंने देखा इंद्रिय है शरीर के अंदर में, उन्होंने देखा कि अब सारी चीज़ देखा, उन्होंने देखा कि क्या क्या अच्छा है। उन्होंने देखा अपने अंदर में बल है, 5 बलों को उन्होंने ढूंढ के निकाला, उन्होंने सारी चीज़ों को ढूंढ के निकाले। उनको 37 बोधि पक्षीय धम्म मिले कि जिनको उन्होंने उपयोग किया। एक तो उन्होंने 4 सम्यक प्रदान को समझा। 4 सम्यक प्रदान के अंदर में उन्होंने देखा कि गलत चीज़ों को अब तो रोको, अब इसको ये मल्टीप्लाई करता है ब्रेन, तो इसको बोलेगा रोको, आ गया है तो इसको ख़त्म करो, और अच्छी बातों को निर्माण करो और उसको संरक्षण करो। दूसरा, उन्होंने समाधि लगाने के लिए 4 रुद्धिपात का काम किया, और 4 रुद्धिपात के अंदर में उन्होंने ये किया कि अच्छी डिजायर को पैदा करो, अच्छी चीज़ों को पैदा करो ब्रेन के अंदर में, कि मुझे करुणा मैत्री पैदा करनी है, अच्छी चीज़ें पैदा करनी है, और उसको दृढ़ बनाओ, और दृढ़ बना के उसको और दृढ़ बनाओ, और उसका संरक्षण करो, उसका डेवलपमेंट करो, और उसके साथ में और इन्वॉल्व करते जाओ, और उसको इन्वॉल्व करते करते आगे बढ़ो। तो उन्होंने 2 चीज़ों को देखा। उन्होंने देखा कि जो संस्कार का मतलब होता है पाली के अंदर में गांठें, उन्होंने ये देखा कि जो बुरी बातें वो जो आ रही थी उससे गांठें बन रही थी, लेकिन जो अच्छी चीज़ें कर रही थी वो गांठें टूट रही थी।
तो उन्होंने कहा कि सत्कर्म करो। फिर वहाँ पे कर्म का सिद्धांत दिया कि कर्म सत्कर्म इतने बड़े पैमाने पे करो कि अब आपको रुकना नहीं है सत्कर्म करने के लिए, तो कर्म का सिद्धांत दिया। तो थर्ड उन्होंने लाइन अप डाली कि वो डाली सम्यक कर्मांत, मन से अच्छे कर्म करो, शरीर से अच्छे कर्म करो, वाचा से अच्छे कर्म करो। क्योंकि उनको देखा कि वाचा भी शब्द जो बोले जा रहे हैं, शब्द जो बोलते हैं उसी का एक आकृति बनती है, उसी की आकृति बनती है, वो भी स्टोर होती है। मन से जो सोचते हैं वो भी उसकी एक आकृति बनती है, वो भी होती है। और शरीर से जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसी के भी एक पिक्चराइज होता है, उससे भी कर्म बनते हैं और वो भी कर्म जाके चित्त के अंदर स्टोर होते। तो चित्त शुद्धि, तो इसीलिए जो भी फिर उन्होंने चौथा सिद्धांत जो दिए थे उसके अंदर में दिया आजीविका वाला दिया, अष्टांग मार्ग के अंदर की आजीविका भी आपकी वैसी होनी चाहिए। फिर सम्यक व्यायाम दिया कि व्यायाम यानी गलत चीज़ों को रोकना है, गलत चीज़ों को रोकना है, और आ गई तो उसको ख़त्म करना है, और अच्छी चीज़ों को निर्माण करना है, और उसको बढ़ाते रहना, और बढ़ाते रह के उसको संरक्षण करना है, उसको संरक्षण करना है। अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपके दिमाग से ओझल नहीं हो पाए, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें अगर आपके दिमाग से ओझल हो गई तो ये ऑटोमेटिक मन गलत तरफ चले जाएगा। खेती के अंदर में घास को मतलब उगाना नहीं पड़ता, अपने आप आती। खेत के अंदर में काटेरी जो पेड़ है उसको उगाना नहीं पड़ता, लेकिन अगर आम का पेड़ लगाना है तो उसको लगाना पड़ता, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। फलदार वृक्ष को लगाना पड़ता, उसकी देखभाल। खेती के अंदर में जो खाने वाला बीज है उसको लगाना पड़ता है, ज्वार गेहूँ चना बोना पड़ता है, फिर उसकी फसल की देखभाल करनी पड़ती है। अच्छी चीज़ों को लगाना पड़ता है और फिर उसकी देखभाल। तो इसलिए आपको प्रज्ञा पुरुष बनना है, ज्ञानी बनना है, तो उसको आपको ब्रेन में लगाना पड़ेगा, और इसलिए कमांड संभालनी पड़ेगी, चित्त की कमांड संभालनी पड़ेगी। तो चित्त की कमांड संभालनी पड़ी। तो उन्होंने फिर बोला कि एक कमांड कैसे संभाल सकते। तो उन्होंने फिर वहाँ पर 4 सम्यक स्मृतियाँ दी, 4 सम्यक स्मृति है ना, सम्यक स्मृति कहा उसको। और पहले उन्होंने दी नंबर 1 चित्तानुपश्यना, चित्त के प्रति, चित्त को सबसे पहले डायरेक्शन करना है। तो चित्त के अंदर में अच्छी चीज़ें देना है, उसको अच्छी चीज़ें डालना है। तो उन्होंने देखा कि चित्त का अलग अलग लेवल हो रहा है। जब अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, उसको अच्छी चीज़ दे रहे हैं, तो उसका लेवल बहुत इन्फॉर्मेट हो रहा है। और जब बुरी चीज़ें डाल रहे हैं तो चित्त सिकुड़ रहा है, कुछ अलग हो रहा है उसके अंदर में, वो एकदम से अलग चीज़ बन रहा है, वो कठोर हो रहा है। और जहाँ अच्छी चीज़ें दे रहे हैं तो वो मुलायम हो रहा है, वो चंदन जैसे हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। तो दोनों चीज़ों को उन्होंने देखा, चित्त की चीज़ों को देखा। तो उन्होंने कहा पहला सिद्धांत दिया, पहला प्रिंसिपल दिया, पहला ध्यान दिया, वो दिया चित्तानुपश्यना, चित्त पर ध्यान। दूसरा उन्होंने दिया कि वेदनानुपश्यना, वेदना। उन्होंने देखा क्रोध के अंदर में एक अलग तरीके से वेदना चलती है, द्वेष के अंदर में अलग तरीके से चलती है, और शांत समय में अलग चलती है। और फिर उन्होंने देखा कि ये श्वास के साथ अटैच है वेदना। तो श्वास को देखा उन्होंने कि क्रोध के अंदर श्वास अलग चलती है, द्वेष के अंदर अलग चलती है, शांति में अलग। तो उन्होंने कहा श्वास को अगर कमांड किया जाए तो वेदना को कमांड होती है, वेदना को कमांड किया जाए तो आदमी शांत हो जाता, क्रोध उसका ख़त्म हो जाता। तो उन्होंने वो चीज़ को समझा, उसने वेदनानुपश्यना दिया। तीसरा ये दिया उन्होंने धम्मानुपश्यना, तीसरा दिया उन्होंने फिर कायानुपश्यना। कायानुपश्यना ये था कि काय के प्रति अगर आप जागृत हो जाते तो चलते वक्त अगर वो ध्यान करते थे तो उन्होंने देखा कि उनको अमृत के दर्शन हो रहे। तो उन्होंने देखा कि बोध की अवस्था में शरीर अगर रहता है तो ये है, मतलब आप बोध की अवस्था में है तो आपके म्यूजिक चलता है बिल्कुल बॉडी के अंदर में। अगर आप बोध की अवस्था में नहीं हो तो वही शरीर विकसित हो जाता है। तो शरीर का एक एक कणु, एक एक कोशिकाओं को उन्होंने देखा, उस कोशिकाओं के अंदर से उन्होंने उसको प्रोग्रामिंग देना देखा। शरीर की उन्होंने एक्चुअल स्थिति को देखा, जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसकी सिचुएशन को देखा कि शरीर क्या क्या बनता है। बचपन में पैदा हुए तब कैसे थे, रो रहे थे, मम्मी के गोदी में थे, शरीर कैसा आया, शरीर माता पिता के साथ के कारण आया, उनका बीज और वो मिलन हुआ तो उस पर गर्भ के अंदर में हम मम्मी के 9 महीने तक रहे। और 9 महीने के बाद जब बाहर आए मम्मी ने दूध पिलाया, फिर हमारी पोटी वोटी साफ किया, फिर वो मम्मी ने नहलाया धुलाया मालिश किया, फिर हम स्कूल में जाने लग गए, फिर वहाँ पिताजी ने भोजन करने के लाया। तो इस प्रकार से हम बड़े बनते गए। और फिर उन्होंने शरीर को देखा कि शरीर बीमार क्यों होता है, शरीर की हड्डियाँ क्यों टूटती है। फिर उन्होंने शरीर का बूढ़ा होना दिखाया, बालों को पकना देखा। तो उन्होंने पूरी सिचुएशन के देखा कि जवान हुआ शरीर, फिर उसके अंदर की काम वासना देखी, उसके अंदर के सारी चीज़ों को देखा, काम वासना क्यों पैदा होती है, क्या चीज़ें है। काम वासना में व्यक्ति क्यों बोलता है कि ये परम सुख है, उसको परम सुख मान के क्यों चलता है, क्योंकि उससे आगे नहीं निकल पाता। तो उन्होंने काम सुख को भी देखा, काम सुख के आगे
आगे उन्हें शरीर के अंदर में अमृत के दर्शन किए बोध की अवस्था में। इसलिए उन्होंने कहा कि ये एक आनंद है, जागृति एक आनंद है। यहाँ पर लोग ये बोलेंगे कि यार काम वासना बुरी चीज़ है, ये है वो है। वो काम वासना बुरी चीज़ नहीं है। हस्बैंड वाइफ अपने साथ में दोनों ये करते हैं तो वो एक संतुलन उत्पन्न के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर की भूख समाप्ति के लिए कर रहे हैं, बस उसका इतना ही मतलब है। शराब उतनी ही पियो कि जो तुम्हारे लीवर के लिए ज़रूरी है, लेकिन तुम शराब ही पीते रहे तो तुम्हारा लीवर खराब होगा। लोगों ने उसी को एक अगर मान लिया कि परम आनंद केवल काम वासना में है, तो आपको फिर उससे आगे का आनंद नहीं मिलेगा। आपको उसको छोड़ के जब आगे जाओगे तो आपको परम आनंद की झलक मिलेगी, क्योंकि काम वासना का आनंद परम आनंद नहीं है, वो टेम्परेरी आनंद है, कुछ समय का आनंद नहीं है। वो एक्चुअल में आनंद न कहा जाए, वो भूख है, भूख कहा जाए उसको तो भी सही है। शरीर की भूख है, जब आप उसको चारा खिलाओगे उस शरीर को तो और भूख चलती रहेगी, है ना। तो वो है, तो वो एक भूख कहा है उसको। भूख को उतना ही खाना चाहिए कि जितना बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो कायानुपश्यना, तो उन्होंने वो काय को देखा, मतलब शरीर की सिचुएशन को देखा, उन्होंने शरीर की एक एक चीज़ को देखा कि क्या होता है मृत्यु। उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि चेतना निकल जाती है, शरीर पड़ा रहता, वो होती है मृत्यु। फिर शरीर के एक एक अंग को देखा, हड्डियों को देखा, हर चीज़ का उन्होंने फिर ध्यान किया। वो कायानुपश्यना एक बड़ा ध्यान है, ये प्रैक्टिकली रूप है। और इसके लिए या तो आपके पास में एक बड़ी हिम्मत चाहिए उसको करने के लिए, या आपको कोई मार्गदर्शक चाहिए। तो मैंने अपना मार्गदर्शन तथागत को खोजा था, तथागत के धम्म को खोजा था, और मैंने वहाँ से प्रैक्टिकल किया। मैं कुछ ध्यान वाले जो लोग थे उनके पास भी गया, मैं बहुत जगह गया, है ना। और रजनीश इनके जो मृत्यु वाला ध्यान था, वहाँ से मुझे कुछ बेसिक सीखने को मिला। फिर मैंने कुछ आनापान ध्यान भी किया, मैं अन्य लोगों के भी ध्यान किया, तो उससे मुझे ये प्रैक्टिकल मिला। और फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया, अपने कमरे में बैठ के महासत्यपट्ठन पर स्टडी किया, और इसीलिए मैं उस पर बोल पा रहा। और मैं 2 बार श्रामणेर भी हुआ, 2 बार श्रामणेर भी हुआ, चिवर भी मैंने पहना। तो कहने का मतलब, इसको चिवर पहनना भी ज़रूरी नहीं है कि आपने, अभी लोगों ने लेकिन धारणा बना ली थी कि भाई आपको वहीं जाओगे, 10 दिन की विपश्यना में जाओगे, बस वहीं पे ध्यान मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा। ये भी एक दुकान चलाने वाली बात है। मैं कहता हूँ कि एक जगह जाके आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान की प्राप्ति नहीं होगी। आप ध्यान अपने साथ में रहते हुए कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छे का एरिया चारों तरफ व्याप्त है, किसी 1-10 एकड़ के एरिया में नहीं है, चारों तरफ। हाँ, लेकिन संगत, आपको अच्छी संगत मिलना ज़रूरी है। संगत की ज़रूर बात कह सकते कि वहाँ ध्यान आसानी से लग सकता है कि जो एक विचार वाले लोग इकट्ठा हो जाते, इसलिए संगत है, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ है, इसलिए ध्यान सेंटर्स है, कि आप जल्दी से मतलब उस इन्वायरमेंट के अंदर में आ सको। तो साथी हो, चौथी चीज़ है वो धम्मानुपश्यना। धम्म क्या है? धम्म के अंदर में वो 7 बोधि अंग है, बोध को प्राप्त करने के 7 अंग है। 7 अंग के अंदर में स्मृति के बारे में सबसे पहला है कि स्मृति है तो फिर आपके अंदर में सारी चीज़ें आ जाती है ना। स्मृति संबोधंगी, तो पहले ये देखना होता है कि मेरे अंदर स्मृति है कि नहीं है, और स्मृति नहीं है तो स्मृति को जागृत करना, होश को, सारा का सारा बुद्धिज्म, सारे के सारे अच्छी चीज़ें केवल स्मृति पे आधारित है, अवेयरनेस पे आधारित। इसलिए अवेयरनेस पर, आनापानसति पर सबसे पहला बेसिक ध्यान सिखाया जाता है, ये ध्यान का फंडामेंटल है। और स्मृति के बाद आता धम्म विषय संबोधन, विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। एनालिसिस करने से क्या होता है, सही और गलत का पता चलता है। तो सही को चीज़ को आप पकड़ते हो, जैसे सही को पकड़ते तो उसको बल देना, उसको वीर्य संबोधन कहते हो। जब उसको बल देते हो उसके बाद में आपको डर भी सताता है, लेकिन क्या होता है कि आपने बल दे दिया कि ये चीज़ अच्छी है, आपने कमिटमेंट कर लिया कि अब तो मुझे जीवन में IAS बनना है, IPS बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा रिसर्चर बनना है, बड़ा राजनेता बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, जो भी बनना है, जो भी बड़े कारपोरेशन खड़े करना है, जो भी करना है, ये आपने ठान लिया। और जैसे ही ठान लिया मतलब जैसे ही ठान लिया, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, दृढ़ निश्चय, करके ही रहूँगा। तो ये धम्म विषय संबोधन का जो तीसरा स्टेप है बड़ा महत्वपूर्ण है।
उसके बाद में बाकी चीज़ ऑटोमेटिक आना चालू होती है। उसके अंदर प्रसिद्धि संबोधन है ना, मुदिता आती है, शांति आती है। उसके बाद में 7 अंग है लगभग इसके। उसके बाद में उसमें आज एक महत्वपूर्ण अंग है उपेक्षा संबोधन। ये उपेक्षा संबोधन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको गलत की उपेक्षा करनी है, गलत के साथ अटैच नहीं करना है, उपेक्षा करनी, अच्छाई को साथ में लेना है। गलत की उपेक्षा करनी है, अच्छाई के साथ में लेना है, क्योंकि अच्छाई को साथ में लेंगे तब आप पावरफुल बनते जाओगे। आपका प्रज्ञा का शिखर बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा कि जो गलत चीज़ें हैं वो नीचे लेवल पे हो जाएगी। तो क्या होता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है ना कि जिस लेवल पे आप हो उसी लेवल पे उस जो समस्या पैदा की उस लेवल पे उसको हल नहीं कर सकते, आपको लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि आप लेवल को जब बढ़ाते हो अपने लेवल को, तो इसलिए तो अच्छी किताबें पढ़नी है, ध्यान करना है, अच्छे सपने लेने हैं, अपने आप को अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, सारी एनर्जी क्रिएट करनी है, बिल्कुल डिटरमाइजेशन फोकस करके काम करना है। तो ये सारी चीज़ें तो धम्मानुपश्यना के अंदर में 7 बोधि अंग, अष्टांगिक मार्ग, इंद्रियों के बारे में जानकारी ये भी सिखाया जाता है। इंद्रिय क्या क्या है? मन का मालिक, मन इंद्रियों का मालिक है। इंद्रिय क्या क्या है? हमारे नाक है, नाक से हम श्वास लेते हैं, खाना खाते हैं, कान से कुछ सुनते हैं, है ना, त्वचा से हम कुछ स्पर्श करती है, सारी इंद्रिय। इसलिए त्वचा से स्पर्श करते वक्त सावधान हो जाओ। आँखों का इंद्रिय बड़ा पावरफुल होता है। जैसे किसी चीज़ को देखते हैं तो 33 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए आँखों से अच्छी चीज़ें ही देखो, जो चीज़ें चाहिए वही देखो, और ब्रेन के अंदर भी वो चीज़ भरी रहनी चाहिए। तो अपने आप को 24 आवर्स जागृति की अवस्था में, अपने वर्किंग की अवस्था में। अब ये छोड़ने वाली बात नहीं है कि लोग बोले कि इसको छोड़ो तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये नहीं। और फिर उसके बाद में जो 4 सबसे आखिरी का जो अंग है अष्टांगिक मार्ग का, वो है सम्यक समाधि। और सम्यक समाधि को समाधि नहीं कहा है, सम्यक समाधि, राइट समाधि। इसके अंदर में सबसे पहला क्या होता है कि आदमी को ये लगता है कि एक तो अनिश्चितता होती है कि भाई मैं पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, दृढ़ निश्चय नहीं होता है। तो दृढ़ निश्चय करने के लिए सबसे पहला जो अपनी नियामती, अपने जो जादू पुस्तक अभी आए ना, जादू चमत्कार, उसको चमत्कार बोला उसने, जादू। तो तथागत ने उसको जादू नहीं कहा, तथागत ने कहा उसको पॉजिटिव थॉट। आपके पास में जो भी अच्छी चीज़ें उसका आप अहभाव करो, उसको दो अपने ब्रेन में। अब देखो कि मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये पेड़ पौधे अच्छे हैं, इसका ऑक्सीजन है, तो ये तो मैं देख सकता हूँ ना, तो ये तो मुझे फ्री में मिल रही ना, मेरे पास ऑक्सीजन है, ये हरे पेड़ है जो मैं देख रहा हूँ। फिर मैं ये अपने शरीर के प्रति अहभाव होना है कि मेरे पास एक स्वस्थ शरीर है जिससे मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ। फिर मेरे पास में एक अच्छा परिवार है, अच्छे भाई लोग हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं। फिर मेरे पास में एक समाज है जो समाज मुझे सहयोग करता है। फिर मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर मेरे पास ये चाँद है जो मुझे शीतलता देता है। फिर मुझे एक सूरज है जो मुझे प्रकाश दे रहा है। फिर मैं एक भोजन मिल रहा है, मेरे पास एक गाड़ी है जिससे मैं वाहन, और मेरे पास इतने अच्छे दोस्त मित्र हैं। तो अभी उसके लिए मुझे अभिभाव होना है। तो पहला चीज़ है कि मुझे अच्छी चीज़ें अपने ब्रेन के अंदर में डालना है। मेरे पास अच्छे सद्गुरु हैं जिनकी किताबों के माध्यम से मैं मार्गदर्शन पा सकता हूँ। तो ये सारी अच्छी चीज़ें, तो पहले ध्यान का जो चक्र शुरू होता है वो होता है अच्छे से। रोज़ चारों ध्यान करते वक्त ये काम करना है कि अपना फर्स्ट स्टेप में आना है। तो आपने पॉजिटिव थॉट दिया। दूसरा चीज़ है कि अपने ब्रेन के अंदर में जो गलत चीज़ें भरी है उसके लिए पॉजिटिव सॉल्यूशन देना है। क्योंकि ब्रेन जो काम करता है, चित्त जो काम करता है, सॉल्यूशन पर काम करता है। आपने उसको सॉल्यूशन दिया कि भाई सॉल्यूशन का, चित्त में तो पावर इनफाइनाइट है, बहुत पावर है, लेकिन आपको थॉट, आपको ऑपरेशन करने वाले आप हो, ऑपरेट करने वाले आप हो, तो उसको थॉट देना है कि सॉल्यूशन वाले थॉट। सॉल्यूशन वाले थॉट देने पर क्या होता है कि वो अब आपका लेवल शांति की अवस्था में, अच्छाई की अवस्था में बड़ा लेवल है। तो वहाँ पे आपको फटाफट चीज़ें दिख जाएगी जो आपको कन्फ्यूजन कर रहे थे। मतलब अगर ये ध्यान का उपयोग कर लिया जाए तो सुसाइड रेट 0 हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सुसाइड रेट 0 हो जाएगा, डिप्रेशन का लेवल 0 हो जाएगा। डिप्रेशन पे भी ये बहुत बड़ा काम करता है। और मैंने कई लोगों का डिप्रेशन लेवल को कम करने के लिए इसका उपयोग किया है, इसका कम उपयोग किया है, इस विधि का उपयोग किया है। तो ये फर्स्ट वाला जो स्टेज है, चारों ध्यान का पहला जो स्टेज है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये ध्यान के इसमें ले जाने का, इंटर ले जाने का काम करते हैं। तो ध्यान के
अंदर में एंट्री मारने के लिए पहला पॉजिटिव लेवल पे ही जाना है, क्योंकि ध्यान के अंदर में अगर गलत निगेटिव लेवल पे गए तो आदमी डरने लग जाएगा वो गलत इसमें तो तथागत ने पूरा उसको निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से ध्यान किया। उन्होंने पूरा रिसर्च किया ध्यान के मामले में, वर्ल्ड में नंबर 1 है, उनके लेवल पे कोई गया नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दूसरी इसमें वो कहते कि तर्क चले जाएंगे, अब आपको सॉल्यूशन मिल गया, तर्क तो चला गया, फिर रहेंगे विचार, शुद्ध विचार, शुद्ध विचार रहेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे थॉट आना चालू हो जाएंगे, आपको वो थॉट आना चालू हो जाएंगे कि जो आप मतलब जीवन में करना चाहते। तो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए जो लोग, जितने बड़े बड़े रिसर्च साइंटिस्ट है, वो एक कमरे में गए, उन्होंने पॉजिटिव थॉट दिया कि ऐसे होगा, कैसा होगा, उन्होंने ये नहीं सोचा कैसा नहीं होगा। मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि V8 इंजन को बनाने का काम हेनरी फोर्ड कर रहे थे, तब उनके इंजीनियरों ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता। इन्होंने कहा नहीं हो सकता है, क्योंकि हेनरी फोर्ड पॉजिटिव थॉट देने में नंबर 1 व्यक्ति थे। तो दूसरी अवस्था में ये देखते हैं कि विचार ही बचते हैं, अच्छे विचार बचते, अच्छे विचारों के साथ रहना है। थर्ड स्टेज आता है, विचार भी चले जाते हैं, शांति आती, गहन शांति। आप अब बढ़ रहे हो शून्यता की तरफ, आप विचार को भी छोड़ देते हो, आपके अंदर में आनंद आता है, प्रीति आती है, अच्छा लगता है ना, उसको भी विटनेस के रूप में छोड़ देते हो, आप शून्यता की तरफ जाते हो, शून्यता की तरफ प्रीति भी छोड़ देते हो, सारे आप अपने आप को निश्चिंत छोड़ देते हो, है ना, झरने की तरह कि अब आप लोग बहने देते हो, अब देख रहे हो, अब आप अवेयर हो लेकिन छोड़ देते हो। उसी दरमियान आपको, अगर आपने सारी विधि अगर बराबर की है, तो उसी दरमियान आपको निब्बान के एरिया के दर्शन होते हैं। क्योंकि वो निब्बान का एरिया जो है, ये शरीर के पार वाला ये, जब आपने आपको छोड़ देते, शरीर के पार वाली अवस्था है, आप समझना उसको, शरीर के पार वाली अवस्था है, इंद्रियों के पार की अवस्था है। यहाँ पर केवल आप विटनेस होते हो और वो परम आनंद की अवस्था होती है। उस अवस्था में तो तथागत को इनलाइटमेंट के दर्शन हुए, उन्होंने वो शुभ्र प्रकाश उसी तो एरिया में देखा। तब उन्होंने कहा चांद नहीं है, सूरज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। सुगंध तो चंदन के सुगंध से भी अच्छी है। उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे देखा, तो वो अंदर से जो अमृत के दर्शन हुए, वही दर्शन, वही शोध, उसी को उन्होंने निब्बान का एरिया कहा, निब्बान का क्षेत्र कहा, अनंत शक्तिशाली एरिया कहा। तो मेरी जो बुक है वो वही तो है, उस लेवल तक ले जाने के लिए। और हो सकता है कि आपको उस अंश भी दर्शन हो जाए, आपको आनंद हो जाए। तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानूंगा कि आपने मेरे इस वीडियो को सुन के, ऑडियो को सुन के आपको कुछ अच्छा अनुभव हुआ। वहाँ आपका ट्रीटमेंट होगा, आपको लगेगा अच्छा यहाँ पर पहुँचना है, ये है। इसीलिए तथागत ने कहा एक किनारे से दूसरी किनारे की यात्रा, एक किनारे से दूसरे किनारे की यात्रा तुम्हारी याचना करने से, प्रार्थना करने से नहीं होगा, चलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म कौन से कर्म? सत्कर्म करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करना पड़ेगा। तो तुम्हारा दृष्टिकोण, अब तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता, अब तुम्हें लालच नहीं दे सकता, अब तुम सत्य के दर्शन कर लिए। इसलिए सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। सत्य तो है पूरा। कहाँ पर है निब्बान? कह रहे चारों तरफ है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में। कहाँ है? कश्मीर में, हाँ है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, वहाँ पर भी, नेपाल में है, भारत में, सब जगह, सब जगह। का स्मशान भूमि में भी है, वहाँ पर भी है, चारों तरफ है, ब्रह्मांड में छाया हुआ है निब्बान का एरिया। और वो निब्बान पर, एनलाइटमेंट पर मेरी कृति 2010 के अंदर में मैंने लॉन्च की थी, और अभी उसका किंडल में, अमेज़न के अंदर में उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अभी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरा बेटा कर रहा है। और मैं ये बता रहा हूँ कि ध्यान की जो विधियाँ है, ध्यान की जो क्लासेस है, ये हम लोग ले सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के क्लासेस हो सकती है। और इसके लिए हमें अच्छी जगह पे जाना होगा, अच्छी जगह पे इकट्ठा होना होगा। ये भी ज्ञान का एक क्षेत्र है जो कि आने वाले समय में हम लेंगे, और उसकी नॉमिनल फीस रहेगी। नॉमिनल फीस कि आपका रहने का, खाने का जो मिले, और वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन भी हम करेंगे। आपको भी वन वे, मतलब मैं नहीं बोलूँगा, आपसे भी बातचीत की जाएगी। आपके अंदर में क्या हो रहा है, आपने अपने आप को कहाँ पर पाया, आपका भी हम आपसे साक्षात्कार करेंगे। इसीलिए ध्यान के बाहर में आ जाओ और 4
ब्रह्म विहार को ध्यान, ब्रह्म विहार, विहार मतलब घूमना, विहार इन्हें रहना, 4 ब्रह्म विहार में रहो। कौन से विहार में? मैत्री वाला है ना, मैत्री, सब प्राणियों के, सबके प्रति मैत्री रखना है। फिर है करुणा रखनी है, गरीब, लाचार, दुखी, इनके लिए करुणा रखनी है। कुछ नहीं मानना कि मैं तो इससे बहुत अच्छा हूँ, करुणा रखनी कि मैं इसके लिए क्या सपोर्ट कर सकता हूँ। एलान मास्क तब बना जब उसने करुणा लाई कि भाई मुझे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, लोगों को अस्थमा हो रहा है, ये पेट्रोल डीजल का धुआं ये हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। उसने ये कहा कि यह बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा, तो टनल कैसे निर्माण करें, लोगों को आसानी से कैसे सुविधाएं मिले, इंटरनेट कैसा मिले, अगर इस धरती पर कुछ हुआ तो मैं एक दूसरी धरती बना लूँगा उधर। तो वो जनता के बारे में सोचते गया और सोचते सोचते उसने 6 कंपनियां के लगभग बनाई और उसके रिसर्च और डेवलपमेंट किया, कई ऑब्स्टिकल आए और आज दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट बना है ना, नंबर 1 रिचेस्ट। तो ये ज्ञान का तो मार्ग है ही, इकोनॉमिक भी प्रदान करेगा, शासन भी है ना। करुणा, ऐसी करुणा करनी, करुणा बुद्ध तथागत की करुणा करनी है, लाचार के लिए है ना, गरीब के लिए, बीमार के लिए, इसलिए हॉस्पिटल्स ओपन करने हैं। तो बाबा साहब ने भी 10 पॉइंट प्रोग्राम किए ना, बाबा साहब के भी 10 पॉइंट प्रोग्राम है कि नहीं, कि आप स्टडी करो, कंपेरेटिवली स्टडी करो, विहार बनाओ, ऐसे विहार बनाओ जहाँ लाइब्रेरिया हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, ध्यान सेंटर हो, रिलीफ सेंटर्स हो, ये है ना, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो। ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर में आई है, हमने अभी वो किया क्या है, वो हमें करने की ज़रूरत है। तो बाबा साहब बहुत बड़े करुणामय व्यक्ति थे। और आपको पता है बाबा साहब रात में रोते थे किसके लिए? आप लोगों का दुख देख के। वो तो सुखी थे, उनके पास तो खूब डिग्रियाँ थी, 32 डिग्रियाँ थी, ज्ञानी थे, पैसा कम नहीं था, बहुत था, लेकिन करुणा थी, करुणा के अंदर में मैत्री थी सबके प्रति, इसलिए करुणा थी। फिर है मुदिता, मुदिता का मतलब है खुशी, अपने से प्रति, तथागत के प्रति हमको मुदिता आनी चाहिए। अरे हमको कितनी अच्छी चीज़ें मिली है, तथागत ने ज्ञान दिया, क्या दिया है ना। ये मार का एरिया आपको बोलेगा मैं भी तथागत से क्या कम थोड़ी हूँ, मैं जानता, अरे नहीं भाई, धम्म गुरु है, वो धम्म शोध करके निकाला। वो धम्म तुम्हें एक नाव जैसा है, इस किनारे से दूसरे किनारे ले जाने के लिए उसका इन्वेंशन करो, पाली को एक अच्छा दर्जा दो, रिसर्च करो, और रिसर्च करने के लिए अच्छे ज्ञानी बनते हैं, ज्ञानी उपासक है, इनका सहयोग लो, इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं, टीम बनाओ, रिसर्च करो, उसका डेवलपमेंट करो, उसको लोगों तक पहुंचाओ, है ना। चरवती भिक्कवे चारिकम बहुजनिता है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि ये घर घर में शादी लगाने वाले जो बनते हैं, ये काम के नहीं है। अभी ये बंतों का काम शादी लगाना थोड़ी ना है, लोगों की शादी लगाना। बंत का काम है धम्म का प्रचार प्रसार करना, मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में जा जाके धम्म प्रचार करना। लेकिन बनते लोगों के पास ही अगर धम्म नहीं है, तो हमने उपासकों ने उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर ओपन नहीं किए, लाइब्रेरी ओपन नहीं किए, धम्म गुरुओं के ये नहीं किया। आज कोई भी आके ये करता है। इसलिए 10 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर में बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि प्रोफेशनल बनती, एजुकेटेड बनती, भिक्षुनियों का एक संगठन, उपासकों का संगठन, भिक्षुनियों का संगठन, उपासकों का संगठन, उपासिका का संगठन पुनर्निर्माण करना होगा इस देश के अंदर में। इसलिए उन्होंने कहा भारत को बौद्धमय करूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा साहब हमारे विरोध में, हमारे धर्म के विरोध में। और तुम्हारे धर्म से बाबा साहब को क्या लेना है? उनको मानवता से, मानवता को सुखी करना है। मैं इस देश की एक एक व्यक्ति को सुखी करूंगा, इस देश को सुखी करूंगा, समृद्ध करूंगा, और मेरे पास टाइम बना तो मैं विश्व के लोगों को भी समृद्ध करेगा। तो बड़ी मैत्रीवान विचारधारा है। और तुम बाबा साहब को, कोई ऐसा आदमी आता जिसको कुछ भी नहीं पता हो, घटिया लोग आते हैं जिनको अकल होश नहीं होती, वो बेवकूफ़ जैसी बातें करते हैं, और मीडिया उसको प्रचार प्रसारित करता है। बहुत बड़ा 1-2 मीडिया है यहाँ पे जो व्यापार करने में लगा है, जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने में लगा है, बड़े फ्रंट लाइन पे छापता है। उन लोगों को मैं अभी सचेत कर देना चाहता हूँ कि भैया ये अपनी गलत बातें करना बंद कर दो। तुम जो कलेक्टर को, ऑफिसरों को ये कर रहे हो, डांट रहे हो, गलत उनसे काम करवा रहे, लोगों के घरों में ताले लगा रहे हो, उनके बाल बच्चों को बाहर कर रहे हो, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हो, है ना, अन्याय अत्याचार का सपोर्ट कर रहे हो, हाई कोर्ट के जजों के माध्यम से, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से, चाहे फिर ये पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से। कुछ लेवल पे मुझे अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थोड़े ठीक लग रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम फंडामेंटल राइट पे बात कर रहे हैं। वो थोड़ा इंसान लग रहे हैं कि उनके अंदर में शौर्यवान है, वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं किसी के दबाव के बगैर। हाई कोर्ट के जजेस के अंदर में भी कुछ, लेकिन फिर भी कुछ अगर कहीं करने लगते हैं तो कुछ अच्छाई की तरफ लगते हैं तो तुम उन जजों को ट्रांसफ़र कर देते हो, ये कर देते हो। तो ऐसा मत करो भाई,
है ना, अच्छाई का विजय होगी, इसकी चिंता मत करो, अच्छाई की विजय होगी, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर में अनंत शक्तिशाली निब्बान का एरिया है और किसी का बाप भी नहीं उस एरिया को हिला सकता है। ये शोध है तथागत गौतम बुद्ध का। इसलिए चीज़ को जानो, इसलिए प्रसन्न हो जाओ कि हमारे अंदर में अच्छाई है, लोगों के अंदर में अच्छाई है, हमारे पास में एक अच्छी अच्छी टीम है, हमारे बहुत सारे राजनेता अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे व्यापारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रति हमें अच्छा रखना है। अच्छे बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे अच्छे ट्रेनर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे धम्मगुरु हैं, मतलब धर्मगुरु है। धम्मगुरु तो तथागत है केवल अकेला, है ना। धर्मगुरु मतलब उन्होंने अपने धर्म बनाए हैं, लोगों को अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन बहुत नालायक भी धर्मगुरु है कि जो लोगों के अंदर में एक दूसरे के खिलाफ में विखंडन पैदा कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, इनके साथ हमें नहीं जाना। तो चौथा जो स्टेप आता है वो उपेक्षा। उपेक्षा, गलत की उपेक्षा करनी है, गलत की उपेक्षा करनी और अच्छाई को सपोर्ट करना है। ये उपेक्षा संबोधन के विहार के अंदर में, संबोधन में भी है और इसमें भी है, वो विहार के अंदर भी लागू होती है। विहार यानी आपके रोज़ की, इसमें गलत विचारों को साइड में रखना है, अच्छी चीज़ों को साथ में रखना है और अच्छी चीज़ को प्राथमिकता देके आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो इससे आपका फोकस बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। जितना भी बड़ा आपका सपना हो, जो भी आप कर रहे हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे राजनेता हो, तो आप अगर कोई राजनीतिक पार्टी भी बना रहे हो तो इसमें ये सिस्टम लागू होगा, ये कॉन्सेप्ट लागू। आप कोई कंपनी बना रहे हो उसमें लागू होगा, आप कोई बड़ा व्यापार करना चाह रहे हो उसमें लागू होगा। आप जो भी कुछ कर रहे हो, मानवता की सेवा उसमें नंबर 1 होनी चाहिए। सेवा कि मैं मानवता की सेवा के लिए और उसके लिए मैं एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ तो उसमें कई लोग रहे, तो आपका जितना बड़ा साम्राज्य उतनी बड़ी खुशी, और जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा दानशील होना, और जितना बड़ा दानशील होना उतनी बड़ी उदारता, और जितनी बड़ी उदारता उतना बड़ा व्यक्ति होना। इसलिए धम्म दान सब दान जिनाती, धम्म रस सब रस। तो तथागत कहते कि धम्म का दान सब दानों से बढ़कर है। इसलिए धम्म का दान करने के लिए, धम्म की अच्छी बातें करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख के लिए, आपके अपने कल्याण के लिए भी, अपने सुख के लिए, देवता यानी देने वाले जो लोग हैं, जो दाता लोग हैं, उनके भी सुख के लिए। जो उस समय तो राजा भी थे, तो राजा और मनुष्य, अब तो राजा नहीं है तो व्यापारी है, तो व्यापारियों के सुख के लिए, शांति के लिए, सम्मान के लिए, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए धम्म का प्रचार प्रसार करो, प्रचार प्रसार करो, प्रचार प्रसार करो, तथागत के वाक्य। तो साथियों, आज का ये जो टॉपिक है 1 घंटे 2 मिनट का हो चुका है और लंबा होते जा रहा है। तो मैं आज का बहुत अच्छा वीडियो बना है और ये वीडियो आप अपने परिवार के अंदर भी, अपने राजनेताओं के पास में, अपने लोगों के पास, अपने बच्चों को ये सिखाइए और इसके ऊपर आप रिसर्च करिए, अपना रिसर्च करिए। मैंने जो चीज़ें कही है, मैंने अपने अनुभव से कही है और मैंने जो जाना है उसको कहा है। आपको भी जानने का पूरा अधिकार है और उसको एकदम मानिए मत, उसको रिसर्च करिए, जानिए और जानने के बाद फिर उसको छानिए और फिर आपको लगता है ये सही है फिर मानिए, है ना। और गलत है तो आप उसको बाहर कर दीजिए, है ना। तो मैं आपके लिए मंगल कामना कर रहा हूँ। आप स्वस्थ हो जाओ, सुखी हो जाओ, संपन्न हो जाओ, आपके बच्चे बढ़िया करे, अच्छा आगे बढ़े, खूब अच्छी तरक्की करे, बड़े बड़े पोस्ट पे जाए, बड़े व्यापारी बने, बड़े राजनेता बने, बड़े विद्वान व्यक्ति बने, बड़े लेखक बने, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता बने, जो भी करे बड़ा काम करे। हम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आपके परिवार के अंदर में सभी लोग सुखी संपन्न हो, आपके परिवार, आपके समाज के लोग सुखी संपन्न हो, इस देश के लोग सुखी संपन्न हो, विश्व के लोग सुखी संपन्न हो, सारे विश्व के लिए मैत्री कामना करते हुए, मंगल कामना करते हुए, सबका मंगल, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगल। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।